बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब। आप लोगों को टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। हाँ जी, फाइनली अम्मी और छोटी दोनों बहनें आ गई हैं। अच्छा, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उस दिन मेरे समय भी बहुत ज़्यादा दर्द था। एक तो उस दिन गर्मी बहुत शदीद थी और दूसरा पता नहीं क्या हुआ था, मैंने समोसा वगैरह खा लिया था जिसकी वजह से मेरा बीपी वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। तो बहरहाल उसके बाद फिर हमने तैयारी की थी। अम्मी लोगों ने तकरीबन रात को 10-11 बजे तक पहुंचना था। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। व्लॉग तो खैर मैंने किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं दी, जस्ट मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए थे कि आप लोगों से शेयर कर लूँगी। बस बच्चे अभी रेडी नहीं हुए, इन लोगों ने अभी थोड़ी देर के बाद शॉवर लेना है और फिर प्रॉब्लम ये थी कि गैस ने चले जाना था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे थे। और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सेफली पहुंच भी गए थे और बस अब हम सब लोग उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये लोग काफ़ी दिनों के बाद आई थी ना, मिरहा और अमल तो दोनों बहनों के पास जा ही नहीं ना रही थी, मतलब छोटी दोनों के पास। तो बस अमल भी दूर जाके खड़ी हो गई और मीरा भी दूर जाके खड़ी हो गई, छोटी बहन से मिल ही नहीं रही थी। बाकी अम्मी से तो ये चिपक के मिली थी क्योंकि अम्मी तो आ गई थी ना दौरान में, जब मामू लोग चले गए थे फिर हमें लेकर आ गई थी। थोड़े दिन रुकी हैं फिर बाद में गई हैं जब मामू लोगों ने आना था तब। अच्छा, दोनों भाई भी इतना खुश थे ना, मतलब आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी बच्चों वाले हो जाओ, लेकिन माँ से मिलने की जो खुशी होती है ना, यकीन करें कोई दिल ही नहीं लगता था घर में। ऐसे अजीब वीराना सा था अम्मी के बगैर। और हमारी सब बहन भाइयों की आदत है, हमने जब भी घर में इंटर होना सबसे पहले अम्मी को ढूंढना। छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं हूँ, सब मतलब जब भी घर में इंटर होते हैं हम सबसे पहले जो भी बंदा सामने आता है उससे यही पूछते हैं अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। आई थिंक सबकी यही आदत होती है, माँ चीज़ ही ऐसी है। बस हमने खाना लगा दिया था और खैर उनको कोई भूख नहीं थी। वो लोग कहती हैं हमने ना रास्ते में अम्मी ने बर्गर ले दिए थे, हमने वो खा लिया। मैंने कहा यार आप लोगों को तो पता तो था मैंने खाना बनाया हुआ है, तो बस खैर अब क्या कर सकती थी। फिर हम लोगों ने तो खाना था ना, बस फिर हमने मौजें कर ली। भाई को भी बहुत पसंद आया था। कस्टर्ड था और ये क्या कहते हैं इसको, क्रीम चाट थी, शामी कबाब थे, चिकन पुलाव था और हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई थी। और बस जनाब उसके बाद बैठे, खाना खाया, इजी होके गपशप की। फिर ये काफ़ी टाइम के बाद मैं ना अच्छा अमल को बहला फुसला के लेकर आई कि आ जाओ अमल, अब सोने का टाइम हो गया, मैं थक गई हूँ, हम सोते हैं घर चल के। लेकिन अमल साहिबा के आप ड्रामे चेक करें, इतना रोई है ये कि मैंने अम्मी के पास से नहीं आना था, मैंने तो अम्मी के पास ही रुकना था। फिर मक्की कहते इसको फेंक के आओ अम्मी के घर। मतलब उन्होंने काफ़ी बहुत कोशिश की कि इसको मैं किसी तरह बहला लूँ। जब उनकी बातों में नहीं आई ना, फिर गुस्से में कहती इसको दे कर आओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं उसको दे कर आई और भाभी ने फिर मक्की के लिए खाना डाल के दिया, फिर मैं मक्की का खाना लेकर आई। और बस फिर ये था अगले दिन सुबह का टाइम और मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना ऊपर से फेंकी एक रस्सी। फिर मैंने बाजी से कहा कि आप इसको इसके साथ बांध दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी बेल छत पे चढ़ गई है। अब इंशाल्लाह ना ये प्यारी सी फ्रंट पे फैल जाएगी और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे होगी इंशाल्लाह। और बस फिर उसके बाद इतनी कोई तेज़ बारिश आई है ना, और उस बारिश के अंदर ही बर्फ़ थी, मतलब बाकायदा जून में ओले पड़े हैं सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी। बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना रहम फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए। हम कह तो रहे हैं कि गलत है, ये है वो है, लेकिन मेरा रब बेहतर जानता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, अल्लाह ताला को बेहतर पता है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो बस जनाब ये भाई के घर की और मेरे घर की बैक साइड हो गई है ना। अच्छा, तीनों बहन भाइयों के हमारे घर लाइन में हो गए। पहले नंबर पे मेरा आता है, उसके बैक साइड पे छोटे भाई का आता है, उसके जो बैक साइड है वहाँ पे बड़े भाई के बनेंगे, अभी नहीं बने।
तो फ़िलहाल तो बड़े भाई भी मतलब अम्मी लोगों वाले घर में ही रहते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने आपको सारा अहाता दिखा दिया अपना कि जहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो किस टाइप का है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेरेस पे आ गए थे। तो बस मौसम उस दिन इतना को खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था कि बस दिल कर रहा था यहाँ पे खड़े रहो, आप ठंडी ठंडी हवा लेते रहो। तो खैर काम तो करने थे, क्योंकि ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी। मक्की कहते मैं ना जा रहा हूँ किसी काम से, थोड़ी देर बाद आके नाश्ता करूँगा। अच्छा, अम्मी के घर सब लोग थके हुए थे, सो रहे थे। ये सुबह सुबह बारिश आने के बाद वाला टाइम था। अच्छा, बड़ी भाभी और मैं हम लोग ना जाग रहे थे। तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा चले आए हम ना छोटे भाई के घर की टेरेस पे जाके ना वहाँ पे थोड़ा मौसम एंजॉय करके आते हैं। मक्की का बकरा दिखा रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ के मेस को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन की जगह बनी हुई है, अभी कुछ ख़ास यहाँ पे हमने बनाया नहीं है। तो बस जनाब ये हमारा ओवरऑल व्यू है। यहाँ पे मेरे चाचुओं के घर, सब कज़न्स के घर, मतलब है तो यहाँ पे सब भी अपने, अगर कोई भी नहीं है, हमारी अपनी जगह है। हम सब लोग अपनी ही जगह पे बैठे हुए हैं और सारी सब्जियां यहाँ पे हम लोग आते हैं सब्जियां काटने। मेरा घर ये है। तो देख लें जनाब, आपको मैंने सारा कुछ ही दिखा दिया है। और बस उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खड़े होकर बातें की। और ये हमारे घर की बैक साइड है और सामने आपको जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये स्टेडियम की लाइट्स हैं। और एक आपको मैं पते की बात बताती हूँ कि जो हमारे मुल्तान में स्टेडियम है वो एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यानी कि पूरे एशिया में इतना बड़ा स्टेडियम है जितना हमारे मुल्तान में है। और एशिया का सबसे बड़ा अड्डा जो बस स्टैंड होते हैं वो भी हमारे मुल्तान में है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो होती है ना, वो भी हमारे मुल्तान में। यानी अच्छी खासी आज मैंने मुल्तान की एडवर्टाइजिंग कर दी है। यानी जो सच है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बातें बता रही हूँ कि मुल्तान में मतलब वैसे ही छोटा सा शहर है हमारा, प्यारा सा, मैं तो इसको मासूम सा ही कहती हूँ। माशाल्लाह से है यहाँ पे सब कुछ। अच्छा जी, अब मैं भाई के घर से खड़े होकर अपने घर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये मेरा घर है, मतलब फ्रंट पे मेरा हो गया ना, ये मेरा सहन है। और ये जो हमने एवरी बनाई हुई है, यहाँ पे हमने फाइबर लगाई है। ये जो ग्रीन ग्रीन छत नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे मक्की की डब है, मेरे तोते हैं। और बस ओवरऑल व्यू दिखा दिया आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। अच्छा, घर जब मक्की आए ना, बच्चों की चीज़ लेकर आए, मैं उनसे कहती हूँ मक्की इस चीज़ को ना एक साइड पे रख दिया करें आप। मैं ना बच्चों को फिर एक एक करके देती रहती हूँ, मतलब ये ना ख़राब कर देती हैं। कहते क्यों, मेरे बच्चे हैं, इनकी चीज़ है, तुम क्यों संभाल के रखोगी। पूरा शॉपर उठा के ना ऐसे फ़र्श के ऊपर गिरा दिया कि नहीं, मेरी बेटियाँ जैसे चाहेंगी, जिस तरह चाहेंगी वैसे खाएंगी। यानी हर बार ही करना होता उन्होंने। तो बहरहाल जी, नोक झोंक मियाँ बीवी में तो चलती रहती है। तो बस उसके बाद फिर अम्मी आई, छोटी दोनों बहनें आई, और मामी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो अल्लाह लिखा हुआ लॉकेट है वो आयत का है, और मक्की के लिए परफ्यूम, मेरे लिए कड़ा था। और ये ना मामी दो एक जैसे लेकर आई थी। तो बस एक आपी के पास है और एक मैंने पहना हुआ है। और बस अलीज़ा के लिए स्ट्रॉलर लेकर आई थी। अच्छा, अलीज़ा ले लेके देख रही थी कि मामा जब मैं सपारा पढ़ने जाऊंगी ना तब मैं ये लेकर जाऊंगी। अच्छा, अलीज़ा को बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब अल्लाह ताला का घर देखने का। जैसे बातें सुनती है ना और मुझसे बार बार पूछती भी है कि मामा हम अल्लाह ताला के घर कब जाएंगे। और फिर उसको देख देख के आयत को भी क्रेज़ होता है। तो बस मैंने कहा जब अल्लाह ताला बुलाएंगे ना हम लोग तब भी जाएंगे। और बस उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा, ये लोग पता क्या बता रही थी, कहती मामी जब आई है ना, मतलब खजूरें वगैरह, पानी वगैरह, मामू कहते अगर तुमने दोबारा अल्लाह ताला के घर जाना है तो इनमें से कुछ भी ना रखना, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मम्मी ने ऐसे ही किया हुआ है। कहती सॉरी, मम्मी ने चॉकलेट्स निकाल के ऐसे फ्रिज में रखी हुई है, खजूरों की जो पेटी होती है वो ऐसे ही सामने रखी हुई है कि जो आए जिसका दिल करे, जितनी खजूरें दिल करे वो खा ले। मतलब कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, सब तकसीम कर दिया। होता है ना, बंदा पानी रखता है, खजूरें रखता है अपने घर के लिए, लेकिन मामू ने मामी को कुछ भी नहीं रखने दिया। अच्छा, यहाँ पे छोटी बहन ना अपनी अंगूठी दिखा रही थी कि कज़न ने मुझे ना अंगूठी दी है, उसने ये हजर अस्वद के साथ टच की थी।
और बस वो बरकत चीज़ें उनके साथ जो चीज़ें टच हो जाती हैं वो भी बरकत वाली बन जाती हैं। तो बस खुशनसीब होते हैं वो लोग जो जाते हैं और खुशनसीब होती हैं वो चीज़ें जो उन चीज़ों से टच हो जाती हैं। तो बस ये अंगूठी दोनों मतलब कज़न ने ही पहनी हुई थी, उसने फिर आके दोनों आपियों को दे दी कि आपी ये आप लोग ले लो। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें लगे हाथ में आपको दिखा देती हूँ। ये तो जब मामी गई है ना उम्रा पे, मामी तभी लेकर दे गई थी, मतलब मेरे फिर याद ही नहीं रहा, जहन से ही निकल गया था। मैं व्लॉग में दिखाती, शायद दिखाया भी हो, नहीं दिखाया आई थिंक सो। तो बस ये मामी ने मेरा ड्रेस लेके रखा हुआ था, एक मक्की का लेके रखा हुआ था। इसका कलर इतना प्यारा है, सी ग्रीन कलर का ये ड्रेस है। इसके ऊपर इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका जो दुपट्टा है ना, मुझे उसका प्रिंट है वो बहुत प्यारा लग रहा है। उसके फिर शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा है और दरमियान में ना ऐसे ही ग्रीन कलर का मतलब टच आ रहा है। तो दुपट्टा भी इसका माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और थैंक यू सो मच मम्मी। और मम्मी भी मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखती हैं, तो बस मैंने कहा मैं स्पेशली मम्मी का व्लॉग में थैंक्स बोलूँगी। और बस मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, अब मैंने बकरा ईद पे सिलवाना है। तो बस यहाँ पे मक्की का भी मम्मी ने लेकर दिया हुआ था। अच्छा, ये नहीं है कि मम्मी ने हमें फ़र्स्ट टाइम लेके दिए हैं, मम्मी हमेशा ही मतलब ज़रूरी समझती है मेरे और मक्की के कपड़े लेकर देना। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।